हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 20 फरवरी को द्वितीय पाली में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए सोशल साइंस के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आज के द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ये द्वितीय पाली के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो आपको याद रखना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज का उदाहरण है। संघ राज का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय संघीय एवं संसदीय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, 2005 में बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से हुई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। राइट आंसर सी हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन होता है, यानी पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये हो जाएगा 7.1 यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का सबसे अधिक विस्तार है तो ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है। तो चूना पत्थर होता है। सीमेंट चूना पत्थर से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 50%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पटना की है, आपको याद रखना है। और सबसे कम पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम शिवहर की है। और भारत में पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की है और सबसे कम बिहार की है। चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर भारत में पूछा गया है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो अभी बताया है कि सबसे अधिक गोवा की है, सबसे कम बिहार की है। राइट आंसर डी हो जाएगा, गोवा की सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट यहाँ पर एक कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये चूना पत्थर से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन हुआ था, बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है कि भारत की वित्तीय राजधानी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मुंबई को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, और स्थापना कब हुई? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉलमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 1 मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर श्वान पुष्पों को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु। और कंबोडिया में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको याद रखना है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमाव, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा यानी सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ये भी प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को मदद ली जाती है पता लगाने के लिए, तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है, राइट आंसर बी होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर ये हो जाएगा मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोबाइल ऑप्शन में नहीं रहता है तब सार्वजनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुदूर संवेदी उपग्रह सीमेंट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए
होता है तो ये हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी के.वी. हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो मार्टिन लूथर ने कहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, यानी विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई, तो आपको याद रखना है चीन से हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि कागज का आविष्कार भी चीन से ही हुआ और मुद्रण की शुरुआत भी चीन से हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग द्वितीय पाली परीक्षा के लिए टोटल 95 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं सब्जेक्टिव डालिए, सब्जेक्टिव हम अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर। चलिए बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है और क्वेश्चन पेपर भी कैसे डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 20 फरवरी 10th सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर PDF के लिए देख सकते हो PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है। तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। तीनों को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके अलग अलग PDF डाउनलोड होगा। आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।